Audio Jungle. राजधानी दिल्ली के सातरे ठग को ग्रेटर कैलाश थाने की पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है, जो इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज्यादा ब्याज दर और ज्यादा ब्याज की पॉलिसी के नाम पर बुजुर्गों को ठगता था। वहीं इस सातरे ठग के 3 मामलों का खुलासा हुआ है, जिसमें लगभग 2.25 करोड़ रुपए की ठगी सामने आई है। वहीं पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये ठग रईस बुजुर्गों को ही विशेषकर बनाता था निशाना। वहीं गिरफ्तारी के बाद ठग से महंगी जैगवार गाड़ी, अकाउंट में लाखों के साथ डायमंड ज्वेलरी और एप्पल का लैपटॉप और मोबाइल के साथ शेयर सर्टिफिकेट भी बरामद किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है यह वो सातर ठग जिसका नाम वीरेंद्र साहनी, जो कि ऊंचे ब्याज दर की पॉलिसी इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसे वाले बुजुर्गों को ठगता है। और यह सातर पहले बुजुर्गों से प्यार भरी मीठी बातें करता है और फिर धीरे धीरे उनसे घरेलू रिश्ते बना लेता और फिर अच्छे इन्वेस्टमेंट या ऊंचे ब्याज दर के इन्वेस्टमेंट की बात कर उन्हें लालच देकर के अपनी बातों के जाल में फंसा लेता था और इसी तरीके से लगातार धीरे धीरे उनसे मोटी रकम ऐंठ कर लेवियस लाइफ जीता है। सुने बेनिता मेरीजेकर डीसीपी साउथ दिल्ली व एसके छिब्बर RWA प्रेसिडेंट को। साउथ दिल्ली के जीके थाने की टीम ने एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करने वाला एक फ्रॉडस्टर पकड़ा है, जिसने हमारे थाने के एरिया के एक 82 ईयर ओल्ड सीनियर सिटीज़न, जो कि बनारस यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर थे, उनको चीट किया। लगभग 1 करोड़ रुपए की साइबर फ्रॉड करी उनके साथ। और हमारे टीम ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके में इन्वेस्टिगेशन करते हुए सक्सीड किया इसको पकड़ने का। इसका नाम है वीरेंद्र साहनी, 32 इयर्स का है। वैसे तो गोरखपुर का रहने वाला है। यहाँ पे मस्जिद मोड़ के इलाके, जीके थाने के एरिया में मस्जिद मोड़ में रहता है। वो बहुत ही पॉश एक घर पर अपनी वाइफ के साथ। और ये 2008 में दिल्ली आया था, 12वीं पास है और उसने इनके साथ ये सारी चीटिंग करी। कांटेक्ट सबसे पहले इनको 2019 में किया। 2019 से लेके 22 मई तक ये फ़ोन के थ्रू धीरे 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 लाखों रुपए हो के ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए की चीटिंग करी। फिर मई में हमारे सीनियर सिटीज़न को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। जून के एंड में वो हमारे पास पहुँचे, अपनी बात शेयर करी और SHO अजीत ने बहुत ही टैक्टफुली उनकी काउंसलिंग करी और आगे उसको बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ हैंडल किया और सक्सीड किया इसको पकड़ने में। किस तरीके से जो चीटिंग करते थे, किस तरीके? वीरेंद्र साहनी पहले कॉल सेंटर एंड डेटा कलेक्शन एजेंसीज़ के लिए काम करता था। तो 2008 से लेके लगभग 4-5 साल उसने CP में एक कॉल सेंटर के साथ काम किया। तो उसको पता था कि कस्टमर्स से कैसे डील करना है, बात कैसे करनी है, फ़ोन के थ्रू उनकी इन्फॉर्मेशन कैसे निकालनी है। तो ये पोस्ट करते थे कि मैं RBI का एक बहुत बड़ा अफसर हूँ, आपने इतने लाखों का इंश्योरेंस लिया है और आपको 90 लाख मैच्योरिटी अमाउंट देने जा रहे हैं, लेकिन वो मैच्योरिटी अमाउंट देने के लिए आपको 1 लाख की प्रोसेसिंग फ़ी है। तो ये रहा अकाउंट नंबर, आप उसमें ट्रांसफ़र करिए। अपने तरीके में वो करता था, कर दिया ट्रांसफ़र। लगभग महीने में 1 बार ये फ़ोन करता था ये सीनियर सिटीज़न को, हर बार लगभग 1.5 से 4 लाख का अमाउंट। फिर वो 1 महीने कुछ नहीं करता है, फिर अगले महीने फ़ोन करता है किसी बहाने से। एंड धीरे 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 करके आप देख रहे हो ने किया कि भाई वो दूसरा नंबर मिल गया, उसको हमने ढूंढा कि इन 30 सर्विस प्रोवाइडर्स ने यूज़ किया कि नहीं। उनमें से एक का पॉजिटिव निकला, वो ये था जियो ने बोला कि यह नंबर एक एजेंट के थ्रू रिचार्ज होता है, वह एजेंट लक्ष्मी नगर का है। तो हम ये एटलीस्ट ये पता चला कि ये जो फ़ोन यूज़ होता है और हर महीने 1 बार रिचार्ज होता है, 30 तारीख और 2 तारीख के बीच में रिचार्ज होता है और लक्ष्मी नगर के एरिया में। उस एजेंट के पास हम पहुँचे, एजेंट को हमने ये फ़ोटो दिखाई तो उसने बोला हाँ, एक लड़का आता है 30 तारीख और अगले महीने के 2 तारीख के बीच में आता है, पैदल आता है। और क्योंकि पैदल आता है हमें पता चल गया कि कहीं लोकल इलाके से इसका कुछ है। 30
से 40 हमने सीसीटीवी फुटेज उस पूरे गली में निकाले लक्ष्मी नगर के एरिया में, और हम एक केमिस्ट की दुकान पर पहुंचे। उस आदमी ने बोला कि मेरे दुकान के ऊपर एक कमरा है जो कि ऐसा एक शख्स ने किराए पर ले रखा है, मंडे टू फ्राइडे बैठता है, कुछ घंटे बैठता है, आता जाता है, कहाँ रहता है हमें नहीं पता। अब ये दिन था सैटरडे, तो हमें पता था कि 2 दिन इसके पास मिल जाएगा कि वार्न कर ले और वो भाग जाए। हमने उस शॉपकीपर को मिसलीड किया कि अरे नहीं, हमारा तो चोर तो बाइक में आता है, ये है ही नहीं। हमने उसको विश्वास दिलाया कि ये हमारा नहीं है, गलत आदमी है। हम वापस आ गए। मंडे को 10 बजे हम चुपचाप सिविल में ट्रैप लगाए। ट्रैप लगा के 7 बजे तक वेट करने के बाद वीरेंद्र साहनी आता है, हम उसको पकड़ लेते हैं। फिर जब देखा कि छोटा सा एक कमरा उसने रेंट पे ले रखा था उस केमिस्ट की दुकान के ऊपर, 15,000 का किराया, टेबल, कुर्सी, एक कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, बस। फिर हम उसके घर तक पहुँचे, पता ही चल गया कि यही आदमी है, उसने एडमिट कर लिया। घर पहुँचे तो बिल्कुल पॉश घर, 80,000 का रेंट देता है हर महीने। वो वाइफ के साथ रहता है, जागुआर गाड़ी चलाता है, 15 लाख की डायमंड ज्वेलरी हमें मिली, 25 लाख से अधिक उसके शेयर सर्टिफिकेट्स थे अलग अलग कंपनियों में, वो इन्वेस्ट करता था। 4-5 ATM कार्ड्स, बैंक में लाखों रुपए, बहुत ही लैविश लाइफस्टाइल लीड करता, 5 स्टार होटल्स में घूमता फिरता है, जागुआर में। और ये है उसका काम। बरामद क्या क्या हुआ है? ये सारा कुछ हमने बरामद किया। एक एप्पल का लैपटॉप, iPhone 13, 15 lakhs वर्थ डायमंड ज्वेलरी, लैक्स वर्थ 25 lakhs के करीब वर्थ शेयर सर्टिफिकेट्स, अकाउंट में और लाखों रुपए के एरिया में। और हम एक केमिस्ट की दुकान पर पहुंचे। उस आदमी ने बोला कि मेरे दुकान के ऊपर एक कमरा है जो कि ऐसा एक शख्स ने किराए पर ले रखा है, मंडे टू फ्राइडे बैठता है, कुछ घंटे बैठता है, आता जाता है, कहाँ रहता है हमें नहीं पता। अब ये दिन था सैटरडे, तो हमें पता था कि 2 दिन इसके पास मिल जाएगा कि वार्न कर ले और वो भाग जाए। हमने उस शॉपकीपर को मिसलीड किया कि अरे नहीं, हमारा तो चोर तो बाइक में आता है, ये है ही नहीं। हमने उसको विश्वास दिलाया कि ये हमारा नहीं है, गलत आदमी है। हम वापस आ गए। मंडे को 10 बजे हम चुपचाप सिविल में ट्रैप लगाए। ट्रैप लगा के 7 बजे तक वेट करने के बाद वीरेंद्र साहनी आता है, हम उसको पकड़ लेते हैं। फिर जब देखा कि छोटा सा एक कमरा उसने रेंट पे ले रखा था उस केमिस्ट की दुकान के ऊपर, 15,000 का किराया, टेबल, कुर्सी, एक कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, बस। फिर हम उसके घर तक पहुँचे, पता ही चल गया कि यही आदमी है, उसने एडमिट कर लिया। घर पहुँचे तो बिल्कुल पॉश घर, 80,000 का रेंट देता है हर महीने। वो वाइफ के साथ रहता है, जागुआर गाड़ी चलाता है, 15 लाख की डायमंड ज्वेलरी हमें मिली, 25 लाख से अधिक उसके शेयर सर्टिफिकेट्स थे अलग अलग कंपनियों में, वो इन्वेस्ट करता था। 4-5 ATM कार्ड्स, बैंक में लाखों रुपए, बहुत ही लैविश लाइफस्टाइल लीड करता, 5 स्टार होटल्स में घूमता फिरता है, जागुआर में। और ये है उसका काम। बरामद क्या क्या हुआ है? ये सारा कुछ हमने बरामद किया। एक एप्पल का लैपटॉप, iPhone 13, 15 lakhs वर्थ डायमंड ज्वेलरी, लैक्स वर्थ 25 lakhs के करीब वर्थ शेयर सर्टिफिकेट्स, अकाउंट में और लाखों रुपए, जागुआर गाड़ी, ये सारा हमने उससे बरामद किया। और उसने फिर ये बाकी कंप्लेनेंट्स की और जिससे उसने चीटिंग करी वो बातें हमारे सामने आई। क्या कंप्लेनेंट नहीं जानते थे कि वो ये इसी इलाके में रह रहा है? वो तो हम भी नहीं जानते थे। लगभग कितने हफ्तों के इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला। बाय चांस ये निकला कि अक्यूज्ड भी यहाँ पे है, लेकिन वो हर रोज़ इस काम के लिए बस और मेट्रो का यूज़ करके जाता था लक्ष्मी नगर। एज अ सिंपल आदमी कि मैं कुछ शेयर का काम करता हूँ, मैं आ रहा हूँ पैदल, ऑटो और मेट्रो में काम करता हूँ, जाता हूँ। नहीं, वाइफ अभी तक ऐसा सामने नहीं आया। वाइफ को ये लगता था कि वो शेयर ट्रेडिंग का काम करता है और उसी से ये पैसे सारे आते हैं। बच्चे नहीं हैं, गोरखपुर यूपी के हैं दोनों। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम SK छिबर है। आई एम RW प्रेसिडेंट हेमकुंड कॉलोनी। फॉर द लास्ट 14 years आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ दैट एरिया इन GK1।
जिस तरीके से एक चीटिंग का मामला दर्ज ग्रेटर कैलाश थाने में हुए थे, उसको जो है पुलिस ने खोज निकाला है लग्जरी गाड़ी के साथ, और जिनके साथ हुआ है वो जो है रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। क्या कहेंगे सर? बड़े दुख की बात है, एक सीनियर सिटीजन से ऐसी चीटिंग हुई बहुत मोटी रकम की, और उनकी सारी उम्र की जो बचत थी वो लूट ली गई चीटिंग से। उसके लिए जब पुलिस में अप्रोच किया गया तो पुलिस पे काफ़ी प्रेशर था GK1 पे। हमारे SHO साहब अजीत जी ने अपनी टीम को लेके बहुत दिन रात मेहनत की और उस चीटर को जल्दी से पकड़ा, जिसके पास से एक लग्जरी गाड़ी और कई लाखों की ज्वेलरी और कैश मिला। इसके लिए हम दिल्ली पुलिस के बहुत धन्यवादी हैं, हमारी DCP साहब मैडम और SHO जो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, जिनसे हमारा सारा इलाका बहुत खुश है। कभी ऐसी वारदात हुई नहीं पहले, और छोटी मोटी वारदात होती हैं तो एकदम फैसला हो जाता है, उसका एकदम डिसीजन ले लेते हैं क्या करना है और उसका रिजल्ट सामने आ जाता है। तो वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू दिल्ली पुलिस फॉर एक्टिंग सो फास्ट फॉर आवर सीनियर सिटीजन्स एंड ऑल ओवर द रेजिडेंट्स। सर, जिस तरीके से एक रिटायर्ड प्रोफेसर के साथ चीटिंग हुआ, क्या पुलिस से क्या उम्मीद रखते हैं कि ये चीटर को कहाँ से पकड़ा जाएगा? बहुत ये उलझा हुआ केस है, मगर थाने की टीम ने जो पकड़ा है, किस तरीके से नज़रिए से देखते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये अंधेरे में तीर चलाने वाली बात होती है। हम लोग तो बीइंग ए सिटीजन ऑफ GK1 ज़्यादा नहीं बता सकते इस बारे में, पर जो हम देखते हैं पुलिस CCTV कैमरे सब तरह के देखती है, लोगों से पूछताछ करती है, दिन रात इधर उधर घूमती है, सिविल ड्रेस में अपने आदमी भेजती है, वो दे हैव देयर ओन प्रोसीजर। उस तरीके से वो कल्प्रिट को पकड़ते हैं, और मैंने देखा है कि हमारे GK1 में तो 100% रिजल्ट कामयाबी होता है, पुलिस पकड़ के ले आती है। दिल्ली से शहनवाज खान की रिपोर्ट।